आज मैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम पर क्वेश्चन करवाऊंगा। ये दो क्वेश्चन लिख दिया हूँ, पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 5x+1 dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक फार्मूला पहले लिखवाया था, वही फार्मूला हम फिर यूज करेंगे। तो फार्मूला यही है, a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब अगर इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से हम इसको कंपेयर करें तो एफ एक्स की जगह पर f प्लस 1 हो जाएगा, a की जगह पर 0 और b की जगह पर 5 हो गया। अब इस फार्मूला में जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम निकालेंगे। हमें पहले fa निकालना है। तो fa a की वैल्यू 0, इसका मतलब f0 निकालना है। तो एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1, f0 निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। f a प्लस h की वैल्यू, f a की जगह पर 0 प्लस h इक्वल टू एफ एच। अब एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है तो एफ एच की वैल्यू h प्लस 1 हो जाएगी। इसी तरह से f a प्लस 2h a की जगह पर 0 रख देंगे तो f 2h हो जाएगा। अब इधर एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1, तो f 2h की वैल्यू कैसे आएगी, x की जगह पर 2h रख देंगे, 2h प्लस 1 प्लस डैश डैश। इस तरह से f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो f a की जगह पर 0 रख देंगे तो आ जाएगा f n माइनस 1 इंटू h। तो f x की वैल्यू ये है, तो f n माइनस h की वैल्यू कैसे आएगी, x की जगह पर n माइनस 1 इंटू h रख देंगे। अब इन सब वैल्यूज को हम फार्मूला में रखेंगे, इस फार्मूला में। हेंस a की जगह पर 0, b की जगह पर 5, और यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और लिख देना है कि वेयर b माइनस a इज इक्वल टू NH। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स की जगह पर x प्लस 1 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस f a प्लस h की वैल्यू h प्लस 1 प्लस f a प्लस 2h की वैल्यू क्या है 2h प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है n माइनस 1 इंटू h प्लस 1। ये है। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए लिमिट h टेंस टू 0, और इसमें भी रख दीजिए वैल्यू b माइनस a इक्वल टू h वेयर b की जगह पर 5 है, a की जगह पर 0 है, इज इक्वल टू NH। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि NH इज इक्वल टू 5। ये इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए 1 को जो है 1 कितनी बार आया है, एक बार, यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर एक बार, तो कुल n बार 1 आया हुआ है। क्योंकि जैसे h की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, 1 से लेकर के n माइनस 1 तक है, तो यह जो 1 है एक टर्म और है, तो इसलिए NH हो जाएगा। यहाँ पर h भी है ये। अब इसके बाद यह h लिख दिया, इसके बाद यह 1 को n बार जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा n। इसके बाद प्लस 1 को ये 1 इन सबको जोड़ देंगे तो n हो जाएगा। 1 को n बार जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब h की वैल्यू 1h 2h अप टू n माइनस 1h, तो h कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 1h प्लस 2, h तो कॉमन ले लूँगा, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1, ये आ गया। अब इसका सम निकाल लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इस h का अंदर अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, h और n। अब इसको 1 हमें ऐड करना है,
तो n तक ऐड करने का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो इसका हो जाएगा n माइनस वन इंटू n माइनस वन प्लस वन। इसे हम लिख सकते हैं h टेंस टू जीरो h n प्लस यह हो जाएगा n माइनस वन इंटू n माइनस वन इंटू n अपॉन टू। ये हो गया। अब इस लिमिट को इवेलुएट करना है और यहाँ पर एक h भी है इसके साथ, यहाँ पर h लिखना था, छूट गया है। h है, वह h आपका यहाँ भी रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, h से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा NH प्लस यहाँ पर एक h और आ रहा है, यहाँ से यह h यहाँ आ जाएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। एक h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक h से NH हो जाएगा, तो एक h से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा NH माइनस h और बाहर NH अपॉन टू। अब जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ हम 5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 0 इंटू 5 अपॉन टू। ये हो गया 5 प्लस 5 प्लस और ये 25 बाई टू, 5 इंटू 5 अपॉन टू। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 प्लस 25 अपॉन टू विच इज इक्वल टू 35.2। 35.2 ये इसका आंसर हुआ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 2 to 3 x स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए हम फार्मूला लिख देते हैं, यही फार्मूला यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट इसके लिए लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू एफ ए की जगह पर क्या है, एफ ए की जगह पर 2 है, एफ ए की जगह पर 2, F2 प्लस F2 प्लस H प्लस F2 प्लस 2H, F2 प्लस 2H प्लस डैश 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 प्लस F2 प्लस n माइनस 1 इंटू H। ये हो गया। क्या किया, उसी फार्मूला में a की वैल्यू रख दिए हैं, a की जगह पर 2 है तो a की जगह पर मैंने 2 रख दिया है। तो ऐसे हो गया है। अब इसमें हम वेयर 3 b माइनस एज इक्वल टू NH होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2, क्योंकि b की जगह पर 3 है और a की जगह पर 2 है, इज इक्वल टू NH और NH इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और fx की वैल्यू क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, F2 कितना हो जाएगा, F2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, F2 प्लस H कितना हो जाएगा, 2 प्लस H का होल स्क्वायर।
क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स यहाँ पर 2 प्लस एच कर दिया। एफ 2 प्लस 2 एच कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 एच, इसे लिख देंगे 2 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर प्लस एंड एफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को हम फार्मूला में रख देंगे इसमें। हेंस इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f2 की जगह पर 2 का स्क्वायर हो गया प्लस f2 प्लस h, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस f प्लस 2h, तो 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, और NH की जगह पर हम लोग 1 रख देंगे क्योंकि NH इक्वल टू बी माइनस ए होता है, तो B की जगह पर 3 है और A की जगह पर 2 है, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, इसलिए NH की जगह पर 1 रखेंगे। अब यह जो फार्मूला है, यह जो लिमिट है, इसको हमें इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 h, अब देखिए 2 का स्क्वायर इसमें भी आएगा, 2 का स्क्वायर इसमें भी आएगा, 2 का स्क्वायर इसमें भी आएगा, 2 का स्क्वायर इसमें भी आएगा। जब इसका सबका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर इसमें भी, 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 तो कितने बार हो गया? 2 का स्क्वायर n हो गया, मतलब n बार 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक n माइनस 1 बार हुआ और ये किए, तो n 2 स्क्वायर इंटू n, इसके बाद प्लस h का स्क्वायर, h का स्क्वायर कितनी बार आ जाएगा? n माइनस 1 बार आ जाएगा, तो h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर। नहीं, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर, इसमें 1h स्क्वायर होगा, इसमें 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर, तो मतलब इस तरह से हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म देखिए, मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म में 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 2 इंटू 2h, इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2h, तो इस तरह से हम इस तो इसके बाद ये जो 2 से मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो 2 इंटू, और जो फार्मूला 2 का है 2 4h तो सब में रहेगा प्लस 4, और उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1 और इंटू h, और ये हो गया, ऐसे ये बंद हो गया। इसको स्क्वायर कर दिया और इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। अब इसके बाद इस h से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0, 2 स्क्वायर अर्थात 4 NH हो गया। इसके बाद h यहाँ पर और h स्क्वायर ये h क्यूब हो गया, और ये एक से लेकर के इसका सम जो हो जाएगा वह होता है फार्मूला इसका। ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन 6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। इसको बॉक्स बंद कर देते हैं जिससे पता चला कि यह फार्मूला है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो n के जगह पर n-1 है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, n-1। उसके बाद n प्लस 1, n-1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके बाद फिर 2n प्लस 1 अर्थात 2n-1 प्लस 1, इस तरह से। ये तो n और अपॉन 6 और फिर h ए और h स्क्वायर ए h क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद प्लस 4, ये 4 है और इसका सम 1 से लेकर के n तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इसका हो जाएगा n-1 इंटू n-1 प्लस 1 n अपॉन 2 और इंटू h, एक h यहाँ है और एक h बाहर वाला h स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 4NH। अब यह h क्यूब तीनों के साथ हम कर देंगे, तो एक h का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NH माइनस h, एक NH ये हो जाएगा और एक h जो बचेगा ये क्या होगा, 2n और -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2NH माइनस h, ये हो गया। ये सिंप्लीफाई होकर के 2n और -1 हो जाएगा, तो h से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2NH माइनस h हो गया। इसके बाद अपॉन 6 हो जाएगा, अपॉन 6। इसके बाद प्लस यह 2 से इसमें कट जाएगा 4, तो 2 बच जाएगा और n माइनस NH, एक h से इसमें गुणा कर देंगे NH माइनस h और इंटू NH, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ पर NH है वहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखवा दिया है NH इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पर NH है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो ये हो गया 4, NH की जगह पर 1 और प्लस, यहाँ प्लस भी है, प्लस यहाँ पर NH 1 माइनस 0 1, यहाँ पर 2 माइनस 0 अपॉन 6 और प्लस 2 1 माइनस 0 इंटू 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये 1 है और ये 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 अपॉन 6, नहीं ये 4 के साथ यहाँ पर प्लस है, 4 प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 और प्लस 2। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 चौका 24
24 और प्लस 2 और प्लस 12 इज इक्वल टू 38 38 अपॉन 6 2 से काट दीजिए तो 19/3। इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन हुआ। आज मैंने 2 क्वेश्चन कराया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।